तो छल का वेश बनाकर, कपट का रूप बनाकर भगवान के सामने जाओगे, बाह्य रूप, बाह्य आडंबर परमात्मा को प्रिय नहीं है, ध्यान रखना। हमारे भगवान को क्या प्रिय है? हमारे भगवान को तुम भीतर से कैसे हो वो प्रिय है, वो देखते हैं ठाकुर जी। हम खूब ऐसे माला वाला पहन लें, खूब तिलक विलक लगा लें, है ना, खूब लाल पीले कपड़े पहन लें, लेकिन यदि मन में कपट है, मन में छल है, मन में द्वेष है, तो वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। ये बाह्य रूप से, बाह्य आडंबर से हम संसार को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान को प्रभावित, परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान हमारे बाह्य रूप को नहीं देखते, भगवान तो ये देखते हैं कि तू भीतर से कैसा है। बोलो राधे राधे। फिर तुम चाहे जैसे भी हो, यदि तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा मन निर्मल है, तो फिर तुम्हें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं। का फिर अरे यदि मन निर्मल है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तो स्वयं ठाकुर जी तुम्हारे पास चलकर आते हैं। भगवान बाह्य रूप से कभी नहीं रिश्ते कि मैं बड़ा सुंदर हूं दिखने में तो मुझ पर ठाकुर जी रीझ जाएंगे, नहीं नहीं। भगवान तो सबरी के यहाँ बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। बोलो राधे राधे। वो सबरी गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी कुटिया में बैठी इंतजार करती रही जीवन भर कि गुरु ने कहा है तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राम तुम्हारे पास आएंगे। और जब राम जी वन से निकले उस मार्ग से, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को मन में ये हुआ कि अब राम जी आ रहे हैं तो हमारी कुटिया में आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, महाराज हमारे आश्रम में पधारो, हमारी कुटिया में पधारो। हमारे भगवान बोलते नहीं भैया, बस हमको तो ये बताओ वो सबरी माई की कुटिया कहाँ है। बोलो राधे राधे। तो सबरी की कुटिया का पता लगाते लगाते भगवान गए हैं, है ना। कुब्जा कोई बहुत सुंदरी थी, कुरूपा थी ना कुब्जा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी गए कि नहीं गए उसके पास? आवाज देकर भगवान ने कुब्जा को बुलाया। तो कहने का तात्पर्य है बाह्य रूप, बाह्य आडंबर से हम संसार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो हमारे भीतर में देखते हैं कि तेरे भीतर में क्या है। बोलो राधे राधे।